नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने विदेश दौरे से वापस लौटा है और लखनऊ लौटने के साथ ही उन्होंने आज जमकर योगी आदित्यनाथ पर हमले किए, तीखे प्रहार किए और राजनीतिक टिप्पणियां की। आज अखिलेश यादव होली के मौके पर पत्रकारों के साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब थे। होली की शुभकामनाएं दे रहे थे, दूसरों से होली की शुभकामनाएं ले रहे थे। लेकिन बात जब पत्रकारों के सवालों की शुरू हुई और उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में होली को लेकर के जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो बयान हैं, जो वाद विवाद हैं, उस पर अखिलेश यादव ने मुखर होकर अपनी बात कही। अखिलेश यादव ने सबसे पहले संभल के मामले से अपनी बात को शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज पहली बार देश में होली या रमजान एक साथ नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी हजारों मौकों पर होली और रमजान एक साथ पड़ा होगा, लेकिन मौजूदा सरकार नकारात्मक राजनीति करती है। अभी तो वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, आने वाले वक्त में वो पीडीए के लोगों के खिलाफ भी बयानबाजी करेंगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने संभल से लेकर के तमाम दूसरे मसलों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौजूदा सियासी बयानबाजियों पर भी जमकर टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने होली और संभल के मसले पर क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। संभल की मस्जिदों को जो है ढका जा रहा है, वहाँ नमाजों में दिक्कतें सामने बहुत आ रही हैं। तीन तिगड़ा काम बिगाड़, जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्यौहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्यौहार कोई पहली बार नहीं आया। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिलकर के चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से। तो सुना आपने अखिलेश यादव किस तरह होली का जिक्र कर रहे थे और किस तरह अपनी बातों को कह रहे थे। अखिलेश यादव से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल पत्रकारों ने किया तो आज अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 30 मार खां कह दिया। जी हाँ, 30 मार खां कौन होता है यह आपको भी भली भांति मालूम है। आसान से शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो वो व्यक्ति जो सब कुछ करना चाहे लेकिन कर कुछ ना पाए, उसे ही 30 मार खां कहा जाता है। इस पर तो एक अक्षय कुमार की फिल्म भी बन चुकी है, अगर आपने ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। आज अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 30 मार खां कहा। क्यों कहा, यह वजह भी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास हर चीज 30 रहती है। उनसे पूछिए कुंभ हादसे में कितने लोगों की मौत हुई तो वो कहते हैं 30। उनसे पूछिए कुंभ में, प्रयागराज में कितने लोगों का कारोबार हुआ तो वो कहते हैं 30 करोड़ का। इस तरीके की बातों का जिक्र करके उन्होंने 30 अल्फाज को 30 मार खां से जोड़ दिया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खां हैं। 30 मार खां मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार खां वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। तो सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने कई दूसरे मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तिकड़ी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने आज तमाम बिंदुओं पर खुलकर बातचीत की। अखिलेश यादव आज कार्यकर्ताओं के बीच बड़े दिन बाद पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे थे और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से बड़ी दिलचस्पी के साथ बात कर रहे थे। आज करीबन 6 घंटे तक अखिलेश यादव
तमाम जिलों से आए कार्यकर्ताओं से चरणबद्ध तरीके से मिलते रहे, वो उनसे मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उनके जिलों का हाल जानते रहे, क्योंकि 27 के चुनावों की तैयारियों में अखिलेश यादव को बड़ी शिद्दत, बड़ी मुस्तैदी के साथ जुट जाना है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई बड़ी धीर गंभीर है, बड़ी इस लड़ाई में उन्हें कोई भी मौका, कोई भी जगह रिक्त नहीं छोड़नी। अखिलेश यादव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ तौर से जग जाहिर कर रहे थे कि वो इस बार उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव से जब इस बात को पूछा गया कि इस बार विधानसभा में आपकी कमी खली, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को, अपोजिशन के नेताओं को जिस तरह सरकार पर एग्रेसिव होना चाहिए था वो उतने एग्रेसिव नहीं दिखे, तो अखिलेश यादव ने चुटकिया लहजे में कहा कि अब एक ही जगह मोर्चा संभाल सकता हूं, 27 में आपसे फिर से मुलाकात इसी सदन में होगी, लेकिन इस बार सीटों पर बैठने की दिशा बदल चुकी होगी। अखिलेश यादव 27 के चुनावों की तैयारियों में बहुत तैयारियों के साथ, तेजी के साथ जुटे हैं। वो किसी भी तरीके की चूक को नहीं करना चाहते, वो हर तरीके की तैयारियों को, हर तरीके के बंदोबस्त को कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की मीटिंग में कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं था, ग्राउंड के, जमीन के नेता मौजूद थे। चूंकि जो रिपोर्ट हमने आपको कल दिखाई थी, जिसमें जिलाध्यक्षों की बात कही थी, आज तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना फीडबैक देने पहुंचे थे। तमाम जिलों के जिलाध्यक्ष अपनी बात कहने पहुंचे थे। बनारस से लेकर के नोएडा तक के तमाम जिलों के नेता अपनी अपनी बात कहने, अपने जिलाध्यक्षों का फीडबैक देने भी पहुंचे थे। यानी कि 27 से पहले अखिलेश यादव हर खाने पर अपनी चीजों को फिट कर लेना चाहते हैं। वो पीडीए की रणनीति के तहत, वो पीडीए के मोर्चे पर 27 के चुनाव में जा रहे हैं। वो बातों ही बातों में, दबी जुबान में इस बात को साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही। वो खुली बात, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के अगर सच्चे रहनुमा हम हैं तो हम ही हैं। ये बात कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इनडायरेक्टली अखिलेश यादव सिंबॉलिक तौर पर कहे गए, क्योंकि मायावती ने भी पिछले कई दिनों में मुसलमानों और मुसलमान मुद्दों से जुड़े हुए मसलों पर ट्वीट और अपनी बातें कहकर मुसलमानों को वापस से अपने फेवर में करने की कोशिशें की है। मायावती भी ये बात जानती हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ अगर मुसलमानों का वोट बैंक उन्हें मिला तो वो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति में आ सकती है। कुछ यही कमोबेश स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी रायबरेली दौरे पर दलितों और मायावती पर अपनी बात कह चुके हैं। वो तो मायावती को इंडिया ब्लॉक में लाने तक की बात को खुलकर मंच पर बातों को साझा कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हमने मायावती को इंडिया ब्लॉक में लाने की कोशिशें की, लेकिन मायावती नहीं मानी। यानी कि अखिलेश यादव के भी टारगेट में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ही हैं। तो ऐसे में 27 की चुनाव की लड़ाई अखिलेश यादव भी बखूबी समझ रहे हैं। अगर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी तो वो ये बात भी बखूबी समझते हैं कि पिछड़े और दलितों के साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए रामपुर में अब्दुल्ला आजम के हरदोई जेल से छूटने के बाद, हालांकि वो सीधे तौर पर तो अब्दुल्ला आजम या आजम खान पर कोई बात नहीं कहते, लेकिन अंदर खाने से खबरें हैं कि उन्होंने तजीन फातिमा, जो अब्दुल्ला आजम की मां और आजम खान की पत्नी है, उनसे बात की है, अब्दुल्ला आजम से भी बात की है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कराया है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उनके साथ पूरी तरह खड़े हैं। और शायद यही कॉन्फिडेंस मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम ने अभी तक किसी भी दूसरे मुद्दे पर कोई बात नहीं की है। ये दूसरे मुद्दे की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में बंद थे, उनके पिता सीतापुर जेल में जो बंद हैं, उनसे मिलने चंद्रशेखर रावण मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्हें अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का न्योता तक दे डाला था। आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी ये बात बखूबी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके सियासी वजूद की लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है। आजम खान का कद मुलायम सिंह के दौर में क्या रहा है, यह आपसे छुपा नहीं। लिहाजा मुसलमानों को अपने फेवर में रखना अखिलेश यादव के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों ही है। इसीलिए अखिलेश यादव अब दाढ़ी टोपी वाले नेताओं, दाढ़ी टोपी वाले लोगों और दाढ़ी टोपी वाले कार्यकर्ताओं से दूरी नहीं बरत रहे। वो उस टैग को भी खत्म करना चाहते हैं जो अपोजिशन, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण जैसे नेता उन पर लगाते रहते हैं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में केवल दरी बिछाने का काम करते हैं। इस बात से भी अखिलेश यादव दूर होना चाहते हैं। वो दूर इस बात से भी होना चाहते हैं कि इन तमाम तोहमतों से दूर होकर मुसलमानों के बीच एक बड़ा संदेश दिया जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के साथ रवैये को कर रही है, उस पर अखिलेश यादव
सीधी और साफ बात कहते हैं और मुसलमानों के साथ खड़े होने की कोशिश दिखाते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अखिलेश यादव की ये कोशिशें मुसलमानों के लिए, उनके लिए कितनी फेवरेबल साबित होती हैं। जिस तरह मुसलमानों ने 100% लगभग लोकसभा के चुनाव में उनका साथ दिया, उनकी पार्टी के 37 सांसद जीते, अब विधानसभा के चुनाव में वो उनके साथ कितना खड़े हो पाते। वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि इस वक्त के गर्भ में बहुत कुछ है और उत्तर प्रदेश की सियासत में हर चीज संभव है, यह भी जान के चलिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अपने कमेंट हमें जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।